वेलकम टू manish-kumar-physics.com। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स में ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करते हैं उसको हम लोग देखने जा रहे हैं और बिल्कुल बेसिक्स से हम लोग ग्राफ को स्टार्ट करेंगे, स्लोप को देखते हुए फिर हम लोग काइनेमेटिक्स के ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम एक करते हैं कि हम लोग स्लोप देख लेते हैं कि स्लोप क्या चीज़ होती है और हम लोग उसको कैसे फाइंड करते हैं और कहाँ पे वो पॉजिटिव होती है और कहाँ पे निगेटिव होती है। मान लीजिए एक y और x के बीच में एक ग्राफ है। एक y एक्सिस ले लिया, एक x एक्सिस ले लिया और इसमें एक ग्राफ है ऐसा। अब देख सकते हैं कि x के बढ़ने के साथ y बढ़ रहा है। जैसे ना मुझसे किसी ने कहा कि पॉइंट 1 पे आप इस ग्राफ का स्लोप निकालें, तो यहाँ पे स्लोप निकालने के लिए मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट खींचूंगा और ये टेंजेंट जो प्लस x एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो एंगल मैं निकालूंगा। याद रखिएगा, प्लस x एक्सिस के साथ ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है। और स्लोप जो होता है वो होता है dy/dx और ये tan अल्फा के बराबर होता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ये जो एंगल बन रहा है अल्फा, वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट 1 पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और जनरल ग्राफ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। मान लीजिए इस दफे स्लोप ऐसा है, ग्राफ ऐसा है, सॉरी स्लोप नहीं, ग्राफ ऐसा है। तो मान लीजिए 3 डिफरेंट पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। एक पॉइंट 1 है, सबसे पहले यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे किसी ने बोला पॉइंट 1 पे स्लोप निकालो, तो मैं यहाँ एक टेंजेंट खींचूंगा। अच्छा, ये अल्फा है, ये एंगल, ये टेंजेंट जो पॉजिटिव x के साथ है। याद रखिएगा, हरदम पॉजिटिव x के साथ एंगल बनाना है। ये पॉजिटिव x के साथ ये एंगल अल्फा है। तो tan अल्फा जो होगा वो होगा dy/dx। और इस केस में आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से बड़ी है और 180 डिग्री से छोटी है। तो यहाँ पे tan अल्फा की जो वैल्यू होगी, हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में tan अल्फा नेगेटिव होता है। तो पॉइंट 1 पे हम कह सकते हैं कि स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब हम पॉइंट 2 की बात कर लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट 2 यहाँ पे है और किसी ने बोला कि आप स्लोप निकालो इस पॉइंट पे। तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा और ये टेंजेंट जो पॉजिटिव x के साथ जो एंगल बनाएगा थीटा, मैं वो थीटा निकाल लूंगा। और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो प्लस x एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है, तो स्लोप जो होगा वो होगा dy/dx और वो tan थीटा के बराबर होगा। हम देख सकते हैं कि पॉइंट 2 पे जो स्लोप है tan थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो पॉइंट 2 पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है। अब हम पॉइंट 3 की बात कर लेते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें स्लोप निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट खींचेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम टेंजेंट खींचें तो हम देख सकते हैं कि ये पैरेलल है x एक्सिस के साथ। तो ये जो एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, वो चूंकि ये पैरेलल है तो ये 0 डिग्री बना रहा है। तो tan 0 जो होगा वो 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। tan dy/dx जो होगा वो 0 के बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं। मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से है। मान लीजिए हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। मान लीजिए इन तीनों पॉइंट्स पे हमें स्लोप निकालना है। सबसे पहले मैं पॉइंट 1 की बात करता हूँ। अगर मुझे पॉइंट 1 पे स्लोप निकालना होगा तो मैं पॉइंट 1 पे एक टेंजेंट खींचूंगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हम टेंजेंट खींच रहे हैं वो खुद ही ये स्ट्रेट लाइन बन जा रहा है। तो मैं यहाँ टेंजेंट खींचूंगा और चूंकि ये खुद ही एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो पॉजिटिव x के साथ जो ये एंगल बना रहा है tan ये अल्फा, उसको मैं निकालूंगा। तो पॉइंट 1 पे जो dy/dx होगा
वो बराबर होगा tan अल्फा के। अच्छा, इस केस में ये जो स्ट्रेट लाइन है इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव हम देख सकते हैं, क्योंकि एंगल अल्फा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है। अब मैं पॉइंट टू की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे स्लोप निकालना होगा तो मैं एक टैंजेंट खींचूंगा, और ये जो टैंजेंट होगा वो खुद ही स्ट्रेट लाइन को ट्रेस करेगा, और चूंकि ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स के साथ एक एंगल अल्फा बना रहा है, तो यहाँ भी जो स्लोप होगी पॉइंट 2 पे और पॉइंट 1 पे स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी, और पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे दोनों जगह पे स्लोप की वैल्यू जो होगी सेम होगी। पॉइंट 3 पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो भी सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रेट लाइन पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, वो पॉजिटिव होगी। dy बाई dx जो होगा इस पूरे स्ट्रेट लाइन पे वो कांस्टेंट हो गया। याद रखिएगा ओरिजिन पे इन स्पाइट ऑफ y और x दोनों 0 है, लेकिन dy बाई dx 0 नहीं होगा, वो tan अल्फा के बराबर होगा। अगर इस स्ट्रेट लाइन को मैं एक्सटेंड भी कर दूं, इसको अगर मैं एक्सटेंड भी कर दूं, तो इसकी जो स्लोप होगी वो पूरे स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट होगी और वो पॉजिटिव होगी। अब मैं एक दूसरे स्ट्रेट लाइन की बात करता हूं। मान लीजिए मैंने ये y एक्सिस लिया और ये x एक्सिस लिया, और मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ले लेता हूं। याद रखिएगा, अगर मुझे पॉइंट 1 पे स्लोप निकालना है, पॉइंट 1 पे स्लोप निकालना है, पॉइंट 2 पे स्लोप निकालना है, और पॉइंट 3 पे स्लोप निकालना है। सबसे पहले पॉइंट 1 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक टैंजेंट खींचूंगा जो कि खुद ही एक स्ट्रेट लाइन होगा। इसका पॉजिटिव x के साथ मैं एंगल निकालूंगा tan अल्फा। पॉइंट 1 पे जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, dy बाई dx पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से छोटी है और 0 डिग्री से बड़ी है। पॉइंट 2 की अगर बात करें, यहाँ भी अगर हम स्लोप की बात करें तो टैंजेंट खींचेंगे जो खुद ही एक स्ट्रेट लाइन होगा, यही स्ट्रेट लाइन होगा। इसकी पॉजिटिव x के साथ मैं एंगल निकालूंगा जो कि tan अल्फा के बराबर होगा और वो पॉजिटिव होगा, और वो जैसा कि हम लोगों ने पॉइंट 1 पे निकाला था स्लोप और पॉइंट 2 पे स्लोप निकाला है, दोनों जगह पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, सेम होगी। पॉइंट 3 की बात कर लेते हैं। अगर पॉइंट 3 पे स्लोप हमें निकालना होगा तो मैं ये स्ट्रेट यहाँ पे एक टैंजेंट खींचूंगा जो कि स्ट्रेट लाइन होगा। और याद रखिएगा, पॉइंट 3 पे अगर हमें टैंजेंट खींचा है हम लोगों ने, तो खुद ही ये स्ट्रेट लाइन ट्रेस हो जाएगा, और इसकी पॉजिटिव x के साथ जो एंगल होगी वो ये अल्फा के बराबर होगी। स्लोप निकालने के लिए हमें हरदम जो एंगल निकालना होता है वो पॉजिटिव x के साथ ही निकालना होता है। तो इसीलिए पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे स्लोप जो होगी हर जगह पे वो सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पर जो स्लोप की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। मैं एक ऐसा y एक्सिस ले लेता हूँ और ये एक एक्सिस ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 3 स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ। एक स्ट्रेट लाइन 1 ले लिया मैंने, दूसरा स्ट्रेट लाइन मैंने 2 ले लिया, तीसरा स्ट्रेट लाइन मैंने 3 ले लिया। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया। ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर हम ध्यान से देखें, अगर मुझे स्लोप निकालना हो तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा पॉजिटिव, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, और इसका एंगल मैं निकालूंगा पॉजिटिव x के साथ जो कि अल्फा होगा। मैं स्ट्रेट लाइन 2 की अगर बात करूं तो इसका इस स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो इसका जो पॉजिटिव x के साथ एंगल होगा वो भी अल्फा होगा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन 3 की बात करूं तो इसका भी जो पॉजिटिव x के साथ एंगल होगा अल्फा होगा। तो हम पॉइंट 1, 2, अगर मैं स्ट्रेट लाइन 1 की बात करूं, 2 की बात करूं और 3 की बात करूं जो कि एक दूसरे के पैरेलल है, तो तीनों की जो स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी और तीनों की स्लोप जो होगी वो सेम होगी। अब एक हम लोग स्ट्रेट लाइन देखते हैं कि जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है। ये y हो गया, ये x हो गया। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं और इसके डिफरेंट पॉइंट्स पे स्लोप की बात करूं, तो हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे स्लोप सेम होता है।
अब पॉइंट 1 की बात करते हैं। यहाँ पे अगर स्लोप निकालना होगा मुझे तो टैंजेंट खींचूंगा जो कि खुद स्ट्रेट लाइन होगा। इस स्ट्रेट लाइन की पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल होगी वो 0 डिग्री होगी, इसलिए पॉइंट 1 पे, पॉइंट 2 पे और पॉइंट 3 पे तीनों जगह पे जो स्लोप होगी वो 0 के बराबर होगी, इसलिए पॉइंट 1 पे, 2 पे और 3 पे जो dy/dx की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर होगी। अब हम एक निगेटिव स्लोप देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये y एक्सिस मैंने लिया और ये x एक्सिस मैंने लिया और कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा मैं ड्रॉ करता हूँ। इसकी स्लोप अगर मुझे देखनी है, पॉइंट 1 पे अगर मान लीजिए मैं स्लोप देख रहा हूँ तो मैं पॉइंट 1 पे टैंजेंट खींचूंगा जो कि खुद ही ये स्ट्रेट लाइन होगा। इसकी पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल होगी वो ये होगी, अल्फा होगी। अच्छा, स्लोप जो होगा हम लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू tan अल्फा। हम यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा जो है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इस पॉइंट 1 पे जो स्लोप होगी वो नेगेटिव होगी और चूंकि इस पूरे पॉइंट्स पे जितने भी पॉइंट्स है स्ट्रेट लाइन पे हर जगह पे स्लोप सेम होगी, इसलिए पूरे स्ट्रेट लाइन पे स्लोप जो होगी कांस्टेंट होगी और वो नेगेटिव होगी। ये y एक्सिस ले लिया एक मैंने और ये x एक्सिस ले लिया। अच्छा, अब मैं 3 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करता हूँ। एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन ये ले लिया, एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ले लिया और एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ले लिया। अब मैं इन तीनों का स्लोप कंपेयर करने जा रहा हूँ। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं, इसकी जो पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल होगी वो अल्फा होगी। इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं, पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल होगी वो अल्फा होगी। इस स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे और इसकी पॉजिटिव एक्स के साथ जो एंगल होगी स्ट्रेट लाइन की वो ये वाली एंगल होगी अल्फा। तो हम देख सकते हैं कि इन तीनों स्ट्रेट लाइंस में स्लोप जो है वो नेगेटिव है और dy/dx की अगर हम बात करें तो dy/dx tan अल्फा के बराबर होगा। चूंकि ये तीनों पैरेलल हैं तो तीनों की जो स्लोप होगी वो सेम होगी, है ना, और वो नेगेटिव होगी। और इस जैसे हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो हर पॉइंट पे स्लोप जो होगा वो सेम होगा और नेगेटिव होगा। अभी तक हम लोग जनरल ग्राफ की बात कर रहे थे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उन ग्राफ्स की जिनको हम काइनेमेटिक्स में यूज करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एक्सटी ग्राफ की। अगर हम एक्सटी ग्राफ की बात करें तो ये हमें पोजीशन वर्सेस टाइम देता है। जैसे मान लीजिए कोई ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी वेलोसिटी से ये x में पॉजिटिव x में जा रहा है, तो मान लीजिए t = 0 पे पार्टिकल की x कोऑर्डिनेट 0 है, t = 1 सेकंड के बाद मान लीजिए x = 1 मीटर पे पहुंच गया तो t = 1 सेकंड पे हम x = 1 मीटर पुट करेंगे। मान लीजिए t = 2 सेकंड पे ये पार्टिकल x = 2 मीटर से पहुंच गया तो t = 2 सेकंड्स हम लोग x = 2 मीटर्स प्लॉट करेंगे और एक हम एक्सटी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। आप लोग कैलकुलस में पढ़ चुके हैं कि जैसे मैंने एक्सटी ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है और हमें वेलोसिटी निकालनी है। आप लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो dx/dt होती है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमें vt ग्राफ दी हुई है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है हम लोगों को और हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आप लोग कैलकुलस में पढ़ चुके हैं कि a = dv/dt होता है। तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, मैं डिफरेंट ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। पहले केस हम लोग उठाते हैं जब पार्टिकल रेस्ट में होती है। मान लीजिए एक पार्टिकल है जो कि x एक्सिस के अलोंग मूव हो सकता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और एक पार्टिकल
ओरिजिन पे रखी हुई है और ये रेस्ट में है। अच्छा, ये पार्टिकल ओरिजिन पे रखी हुई है, रेस्ट में है, और ये अगर मूव करेगी तो ये एक्स में मूव करेगी, ये तो आपको दिया हुआ है, लेकिन ये रेस्ट में रखी हुई है। इसका हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एक्स टी ग्राफ से। याद रखिएगा, टाइम t इक्वल टू 0 की बात करें तो x 0 है, टाइम 1 सेकंड की बात करें तब भी x 0 है, टाइम 2 सेकंड की बात करें तब भी x 0 है, टाइम 3 सेकंड की बात करें तब भी x 0 है। तो ये ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा ना, जो कि टाइम एक्सिस के लॉन्ग ही होगा। तो ये एक्स टी ग्राफ हो गया हमारा। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। इस ग्राफ का, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो हर पॉइंट पे जो स्लोप की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। तो हर पॉइंट पे स्लोप 0 होगी, तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी 0 होगी। या हम देखें तो ये पार्टिकल रेस्ट में है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 1 सेकंड वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 2 सेकंड, हर सेकंड पे वेलोसिटी 0 होगी, तो स्ट्रेट लाइन होगा। एटी ग्राफ की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी स्लोप 0 होगी, तो t इक्वल टू 0 पे भी स्लोप 0 है, एक्सेलरेशन 0 होगा। t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी स्लोप 0 है, एक्सेलरेशन 0 होगा। t इक्वल टू 2 सेकंड पे भी स्लोप 0 है, एक्सेलरेशन 0 होगा। तो हर इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा, तो हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हम दूसरे किसी एक केस की बात करते हैं। मान लीजिए पार्टिकल जो है वो, ये वाई ग्राफ है, ये एक्स ग्राफ है, पार्टिकल ऐसे मूव हो सकता है, लेकिन पार्टिकल x इज इक्वल टू 3 मीटर्स पे रेस्ट में है, यहाँ पे रेस्ट में रखा हुआ है। सबसे पहले मैं एक्स टी ग्राफ की बात कर लेता हूँ। ये x हो गया, ये t हो गया, पार्टिकल यहाँ रेस्ट में है, t इक्वल टू 0 पे भी x इक्वल टू 3 मीटर्स पे होगा, t इक्वल टू 1 सेकंड पे भी ये 3 मीटर्स पे होगा, t इक्वल टू 2 सेकंड पे भी ये 3 मीटर्स में होगा, t इक्वल टू 0.5 सेकंड पे भी ये 3 मीटर्स पे होगा। तो ये हमेशा 3 मीटर्स पे है, तो एक्स टी ग्राफ जो एक स्ट्रेट लाइन मुझे मिलेगा जो कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। अब मैं वी टी ग्राफ की बात कर लेता हूँ। अगर मैं वी टी ग्राफ की बात करूं तो हर इंस्टेंट पे पार्टिकल रेस्ट में है, तो हर इंस्टेंट पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी 0, t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0। तो हर इंस्टेंट पे चूंकि वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो वेलोसिटी 0 आ जाएगा। या हम स्लोप से भी देख सकते हैं कि यहाँ हर पॉइंट पे इसकी स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0 होगी। अब मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर लेता हूँ। ये एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो 0 होगा, या हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी। और अगर चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी जो होगा वो 0 के बराबर होगा हर इंस्टेंट पे। तो एटी ग्राफ भी जो आएगा वो ऐसा ही आएगा। अब हम एक केस की बात करते हैं जिसमें एक पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लीजिए ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल यहाँ पे है, t इक्वल टू 0 पे एक पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे है, t इक्वल टू 0 पे, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी, एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि वो 3 मीटर पर सेकंड से पॉजिटिव x एक्सिस के लॉन्ग मूव करने लगता है। अच्छा, ग्राफ ड्रॉ करते वक्त सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि कांस्टेंट क्या चीज है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो सबसे पहले प्रयास करते हैं कि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बना लेते हैं। सबसे पहले ये वेलोसिटी मैंने लिया और ये टाइम ले लिया। हम देख सकते हैं कि t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, t इक्वल टू 0 लिया, वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 1 चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो t इक्वल टू 1 पे भी वेलोसिटी जो पार्टिकल की एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है तो 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, 0.5 पे भी 3 मीटर पर सेकंड ही रहेगी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ये हो गया 3 मीटर्स पर सेकंड। अब हम आते हैं एटी ग्राफ पे।
AT ग्राफ की अगर हम बात करें तो चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो जीरो होगा, इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। नो चेंज इन वेलोसिटी, देयर इज नो एक्सेलरेशन। इस पॉइंट पे हम स्लोप की बात करें, इस पॉइंट पे हम स्लोप की बात करें, इस पॉइंट पे हम स्लोप की बात करें, इस पॉइंट, हर पॉइंट पे अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो जीरो है, तो इसलिए AT ग्राफ जो आएगा वो ऐसा आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू हरदम जीरो होगी। अब हम XT ग्राफ की बात करते हैं। ये मैंने एक्स एक्सिस ले लिया, ये मैंने टाइम एक्सिस ले लिया। सबसे पहले आप ये देखें कि t=0 पे पार्टिकल किस x कोऑर्डिनेट पे है। तो आप देख सकते हैं कि t=0 पे पार्टिकल की जो x कोऑर्डिनेट है वो x=0 है। तो आपको ग्राफ यहां से प्लॉट करना है। अच्छा, xt ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है, और चूंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है 3 है, तो पूरे xt ग्राफ का स्लोप जो होगा किसी भी पॉइंट पे स्लोप जो होगा xt ग्राफ का वो कांस्टेंट होगा। और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट होता है। तो हमें xt ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करना है कि जिससे स्लोप कांस्टेंट हो, मतलब xt ग्राफ हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, और स्लोप जो होगी xt ग्राफ की वो हमें वेलोसिटी देगी, और वेलोसिटी 3 है तो xt ग्राफ का स्लोप जो है हमें वेलोसिटी देगा। और चूंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए xt ग्राफ का स्लोप हमें पॉजिटिव रखना है, मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी स्लोप पॉजिटिव हो। तो यहां से हम पॉजिटिव स्लोप का ग्राफ जो है ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट होगा। अच्छा, ये जो अल्फा होगा, tan अल्फा की वैल्यू dy/dx के बराबर होगी, और वो इस केस में चूंकि वेलोसिटी 3 है तो वो 3 के बराबर होगी। चलिए हम एक अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं, जिस केस में t=0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे नहीं था, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। t=0 पे पार्टिकल जो था वो स्टार्ट करता है x = 3 मीटर्स से, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकंड से पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव करता है। इसके सारे ग्राफ चलिए हम लोग प्लॉट करते हैं। अब देख सकते हैं कि इस केस में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, 3 मीटर पर सेकंड है, वो पॉजिटिव है। कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि हर टाइम पे जो उसकी वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है, वो सेम है। तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही ड्रॉ कर लेते हैं, आसान होगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। t=0 सेकंड पे 3, t=0.1 सेकंड पे 3, t=0.2 सेकंड पे 3, हर टाइम पे 3 होगी, 3 मीटर्स पर सेकंड। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन ग्राफ की। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस केस में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा, तो एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे होगा 0। तो हर इंस्टेंट पर टाइम में 0 होगा, तो एक्सेलरेशन हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब हम xt ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर हम xt ग्राफ की यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आप ये देखिए कि t=0 पे x की शुरुआत कहाँ से हो रही है। ये मान लीजिए x है और ये t है। सबसे पहले t=0 पे आप x=3 मीटर्स पे जाइए, ये आपने ले लिया x=3 मीटर्स। अच्छा, यहां से हम लोगों को शुरुआत करनी है। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो xt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट, xt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट मतलब हमें xt ग्राफ एक स्लोप कांस्टेंट स्लोप की रखनी है, स्ट्रेट लाइन रखनी है। अच्छा, उसका स्लोप जो होगा वो 3 होगा क्योंकि वेलोसिटी जो है वो 3 है। तो अच्छा, वेलोसिटी चूंकि पॉजिटिव है, स्लोप हमें पॉजिटिव रखनी है। यहाँ से हम दो तरीके से लाइन खींच सकते हैं। अगर हमने लाइन ऐसा खींचा तो स्लोप उसका पॉजिटिव होगा, अगर लाइन हमने ऐसा खींचा स्लोप उसका नेगेटिव होगा। अच्छा, हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से खींच नहीं सकते क्योंकि टाइम की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती।
तो हम दो तरीके से सीख सकते हैं, या तो ऐसा या तो ऐसा। तो चूंकि हमें स्लोप पॉजिटिव रखनी है तो हमें ऐसा खींचना होगा, और ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल अल्फा, tan अल्फा इस केस में 3 के बराबर होगा dx/dt, यानी कि v इस केस में 3 के बराबर है, इसलिए tan अल्फा जो होगा 3 के बराबर होगा। मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 पे -3 मीटर से स्टार्ट करता है। t इज इक्वल टू 0 पे -3 मीटर से स्टार्ट करता है, और ये पॉजिटिव x के अलॉन्ग 3 मीटर्स पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करता है। सबसे पहले मैं इसकी vt ग्राफ बनाता हूँ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट आसान होगा। ये हो गया v, ये हो गया t। अब देख सकते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसकी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, लेकिन इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव x के अलॉन्ग जा रहा है। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, चूंकि ये कांस्टेंट दिया हुआ है, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, t इक्वल टू 0.1 पे भी पॉजिटिव 3 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन होगा 3 मीटर्स पर सेकंड। at ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट हर इंस्टेंट पे, एक्सेलरेशन 0 होगा। अब हम xt ग्राफ की बात करते हैं। यहां पे अगर मैं t इक्वल टू 0 की बात करूं तो हम देख सकते हैं कि जो ग्राफ की शुरुआत होगी, ग्राफ थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूं, टाइम ग्राफ। t इक्वल टू 0 की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो -3 है, कुछ यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, ये -3 हो गई। अच्छा, टाइम यहां से हमें ग्राफ को ड्रॉ करना है। अच्छा, हम निगेटिव x में टाइम में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि टाइम की वैल्यू निगेटिव हो नहीं सकती। अब यहां से हम दो तरीके से स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, एक तो यहां खींच सकते हैं, एक यहां खींच सकते हैं। चूंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है तो xt ग्राफ का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो xt ग्राफ जो आएगा हमारा वो ऐसा आएगा जिससे कि जो टाइम की वैल्यू हो, जो स्लोप की वैल्यू हो वो पॉजिटिव है। अच्छा, इस केस में स्लोप की वैल्यू होगी dx/dt, वो वेलोसिटी के बराबर होगी और वो 3 के बराबर होगी। अब हम एक पर्टिकुलर केस की बात कर लेते हैं जिसमें वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। मान लीजिए ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। पार्टिकल t इज इक्वल टू 0 में ओरिजिन से स्टार्ट करता है और उसकी वेलोसिटी इस तरफ कांस्टेंट है, 3 मीटर पर सेकंड है, नेगेटिव है। ये t इक्वल टू 0 पे मैंने ग्राफ बनाया है, ये पार्टिकल ओरिजिन पे है। सबसे पहले मैं इसके vt ग्राफ की बात कर लेता हूँ। ये हो गया v और ये हो गया t। अच्छा, t इक्वल टू 0 की बात करें, वेलोसिटी नेगेटिव में है, t इक्वल टू 0, वेलोसिटी -3, t इक्वल टू 0.1 सेकंड पे -3, कांस्टेंट है, -3 हरदम रहेगा। at ग्राफ की बात कर लेते हैं। vt ग्राफ का स्लोप हर पॉइंट पे 0 है, इसलिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा 0 आएगा ऐसा। अब हम लोग xt ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे x कोऑर्डिनेट कितनी थी। t इक्वल टू 0 देख सकते हैं, x इक्वल टू 0 है, यहां से स्टार्ट होगी। अच्छा, इस केस में वेलोसिटी जो है ना वो कांस्टेंट है, तो इसलिए xt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट होगा, मतलब xt ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। और xt ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है, यहां से मैं दो तरीके से लाइन खींच सकता हूं, या तो इधर या तो इधर। मैं इस तरफ जा नहीं सकता क्योंकि टाइम नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। चूंकि स्लोप नेगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन xt ग्राफ ऐसा आएगा।
और इसको एक्सटेंड अगर मैं करूं और ये अगर मैं अल्फा निकालूं इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव एक्स के पॉजिटिव टाइम के साथ और tan अल्फा की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो वो मुझे dx/dt देगा और वो निगेटिव होगा और वो इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी की वैल्यू देगा जो कि इस पर्टिकुलर केस में -3 के बराबर होगा। फिर से हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और पार्टिकल x एक्सिस पे मूव कर रहा है। t = 0 पे एक पार्टिकल x = 3 मीटर्स पे रखा है, 3 मीटर्स पे रखा है। ये t = 0 की बात है और यहाँ से ये नेगेटिव x के अलॉन्ग v = 3 मीटर्स पर सेकंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम vt ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया। हम देख सकते हैं कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है। t = 0 की बात करें तो वो -3 है, t = 1 सेकंड की बात करें वो -3 है, t = 2 सेकंड की बात करें वो -3 है। वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे नेगेटिव है और वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है इसलिए हम एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे -3। अब हम लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर लेते हैं। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो इस ग्राफ का स्लोप जो है वो 0 होगा, या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू हर इंस्टेंट पे कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर होगी। तो स्ट्रेट लाइन कैसा मिलेगा मुझे। अब लास्ट में हम लोग xt ग्राफ की बात कर लेते हैं। t = 0 पे जो x कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल है वो x = 3 है। t = 0 पार्टिकल है x = 3 मीटर्स पे। यहाँ से स्टार्ट करना है। अच्छा, यहाँ से हम इधर नहीं जा सकते क्योंकि टाइम की वैल्यू नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ से दो तरीके से स्ट्राइट लाइन खींच सकते हैं, एक इधर एक इधर। अच्छा, चूंकि वेलोसिटी नेगेटिव है और xt ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी नेगेटिव है, xt ग्राफ का स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसलिए स्ट्रेट लाइन जो हमें यहाँ पे खींचना होगा वो ऐसा खींचना होगा। इस स्ट्रेट लाइन पे हर पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कांस्टेंट है और हम अगर अल्फा की बात करें तो tan अल्फा जो है वो इस पर्टिकुलर केस में dy/dx होगा, नेगेटिव होगा और वो -3 के बराबर होगा। मैं गलत बोल गया, यहाँ dy/dx नहीं होगा, ये dx/dt होगा जो कि वेलोसिटी होगा और इस केस में -3 के बराबर होगा। मान लीजिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एक पार्टिकल x = 3 मीटर्स -3 मीटर्स से स्टार्ट करता है और इधर कांस्टेंट वेलोसिटी 3 मीटर्स पर सेकंड से इधर जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी से। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो नेगेटिव है। तो सबसे पहले vt ग्राफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी -3 है। तो हर इंस्टेंट टाइम ऑफ टाइम पे वेलोसिटी -3 हमने लिया, ये -3 हो गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब मैं बात कर लेता हूँ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा हम देख सकते हैं कि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन जो होगा वो हर इंस्टेंट पे 0 के बराबर होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। अब xt ग्राफ की बात कर लेते हैं इस सिचुएशन में। अगर इस केस में xt ग्राफ की हम अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो t = 0 x = -3 पे है, -3 पे है।
दो तरीके से लाइन हम खींच सकते हैं, एक इधर या इधर, इधर तो जा नहीं सकते। और चूंकि वेलोसिटी -3 है, इसका मतलब एक्स-टी ग्राफ का स्लोप जो होगा वो -3 होगा, नेगेटिव होगा। तो चूंकि इधर हम अगर ड्रॉ कर दें तो पॉजिटिव हो जाता है, तो हम उसको इस तरफ खींचेंगे और इसको एक्सटेंड जब हम करेंगे तो ये जो एंगल अल्फा आएगा इस लाइन का पॉजिटिव एक्स के साथ एंगल अल्फा, tan अल्फा dx/dt के बराबर होगा, और वो इस पर्टिकुलर केस में -3 के बराबर होगा, मतलब वेलोसिटी के बराबर होगा।